हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सिंह। सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझेंगे। आपको याद होगा, विद्युत धारा के वीडियो सेक्शन में हम लोग समझ चुके हैं कि विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह है और आवेश पदार्थ के मूलभूत गुणों में से एक है। यह दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी कि यदि दोनों आवेश धनावेश हों या फिर दोनों ऋणावेश हों तो वे एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। जबकि असमान आवेश यानी कि धनावेश के साथ यदि ऋणावेश हो तो वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, एक एरिया बनता है। इस एरिया में ही जब कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो उस पर आकर्षण या विकर्षण का बल लगता है। इस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। आवेशों की तरह ही चुंबक के दो ध्रुवों के बीच भी आकर्षण और विकर्षण का बल लगता है। एक्चुअली चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके समान ध्रुवों के बीच विकर्षण का बल लगता है, यानी यदि दोनों ही ध्रुव उत्तरी हो या फिर दोनों ही ध्रुव दक्षिणी हो तो दोनों के बीच विकर्षण बल लगता है। लेकिन यदि असमान ध्रुव हो, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। चुंबक के चारों ओर भी एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में ही यदि कोई दूसरा चुंबक प्रवेश करे तो उसके ध्रुवों पर आकर्षण या विकर्षण का बल लगता है। इस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। पहले विद्युत धारा और चुंबकत्व को अलग अलग समझा जाता था। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और स्टेड ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध किया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व एक दूसरे से जुड़ी हुई परिघटनाएं हैं। उन्होंने देखा कि यदि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके नजदीक रखे चुंबकीय सुई में मूवमेंट दिखता है, और जब चालक में विद्युत धारा की दिशा उलट दी जाती है तो यह मूवमेंट भी उलट जाता है, यानी कि चुंबकीय सुई का जो विक्षेप है वो अब दूसरी दिशा में होता है। तो इतना तो स्पष्ट है कि चुंबकीय सुई का जो मूवमेंट यहाँ दिख रहा है उसका संबंध विद्युत धारा से है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तभी ये मूवमेंट दिखता है। जब विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं तो इसकी भी दिशा बदल जाती है, यानी चुंबकीय सुई का विक्षेप और विद्युत धारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन अब सवाल यह रहा कि चुंबकीय सुई तो प्रतिक्रिया दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र में, और यहां तो कोई चुंबक है नहीं, तो जाहिर है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। लेकिन फिर बिना चुंबकीय क्षेत्र के ये मूवमेंट कैसे दिखा रहा है? इन दोनों बातों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इस क्षेत्र में प्रतिक्रिया दिखाता है यह चुंबकीय सुई। तो कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला गया कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत धारा और चुंबकत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद ही विद्युत धारा और चुंबकत्व की स्टडी एक साथ शुरू हुई। वैसे जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो चुंबकीय सुई की दर मूव करेगी। इसके लिए एम्पियर ने एक नियम दिया। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति तैर रहा है और उसका सिर चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की ओर है। यदि विद्युत धारा पैर से प्रवेश करे और सिर की ओर निकले तो चुंबकीय सुई इस तैरने वाले व्यक्ति के बाईं ओर मुड़ेगी, बाएं हाथ की ओर। इसी को एम्पियर का तैरने वाला नियम भी कहते हैं। बाद में मैक्सवेल ने विद्युत धारा और चुंबकत्व को इंटीग्रेट कर दिया। उन्होंने किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा से संबंधित किसी चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी के लिए एक नियम दिया। इस नियम को मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को हम दाएं हाथ की मुट्ठी में इस तरह पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा दिखाए, तो जो बाकी अंगुलियां हैं
वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। यहां एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि यह नियम दाएं हाथ की अंगुलियों पर आधारित है। इसे हम लोग बाएं हाथ की अंगुलियों से चेक नहीं करेंगे, नहीं तो दिशा बदल जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। वैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित है विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र यानी कि डायनेमो। इन दोनों के फंक्शन और बनावट के बारे में हम लोग समझेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक आप इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स को याद कीजिए, इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, मैक्सवेल और एम्पियर के नियम को भी ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी याद कीजिए, और हाँ, सामाजिक विज्ञान के भी क्वेश्चन आंसर्स को याद करते रहिए। सिद्धांतम से स्मार्ट फेयर कॉपी आपका एक महत्वपूर्ण साथी है। इसको हमेशा अपने साथ रखिए, रिवाइज कीजिए, इससे क्वेश्चन आंसर्स को लिख कर देखिए, और हाँ, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताइए। थैंक यू।